गलती किसकी? प्यार में मिला धोखा। अनीता कॉलेज छोड़ चुकी थी और एक दिन वो किसी मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए गई। तभी वहाँ उसे एक कॉलेज का पुराना दोस्त दिनेश मिल गया। तो दिनेश अनीता से कहा, हो हेलो अनीता, तुम कैसी हो? कॉलेज छोड़ने के बाद हम सभी दोस्तों को भूल ही गई। तभी अनीता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि नहीं दिनेश, दरअसल मैं किसी को भी नहीं भूली, बस बात ये है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तभी दिनेश ने अनीता को ऊपर से नीचे लेकर तक उसे घूरता देखने लगा और अनीता को देखकर वो अपने मन में ये सोच रहा था कि वाह कितनी सुंदर है अनीता, इसका तो नंबर लेना ही पड़ेगा। वैसे अनीता शुरू से ही बहुत ही भोली लड़की थी और ये बात दिनेश जानता था। और दिनेश कॉलेज टाइम से ही बहुत ही फ्रॉड लड़का था, लेकिन ये बात अनीता को बिल्कुल नहीं मालूम थी। तभी दिनेश ने अनीता से कहा कि अनीता चलो एक कप कॉफ़ी पीते हैं। तो अनीता ने मना किया, लेकिन दिनेश ने कहा कि यार पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे, चलो ना यार। तब दिनेश उसका हाथ पकड़ कर कॉफ़ी पिलाने ले गया और अनीता मना ही नहीं कर पाई। तभी दोनों ने कॉफ़ी पी भी ली। फिर अनीता जाने लगी, लेकिन दिनेश ने अनीता से बड़ी ही चालाकी से उसका नंबर भी मांग लिया और अनीता ने दिनेश को अपना नंबर ना जाने क्यों दे दिया। तब अनीता ने कहा कि दिनेश, अब मैं चल रही हूँ, शायद मुझे बहुत देर हो गई है, घर पर सब मेरी राह देख रहे होंगे। तो दिनेश ने फिर से तभी दिनेश ने चांस मारते हुए उसे कहा, अरे अनीता, तुम तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, फिर भी तुम आज तक किसी ने भी प्रपोज क्यों नहीं किया? इस बात से अनीता थोड़ा उदास हो गई। इतने में ही दिनेश ने अनीता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो अनीता, अब जल्द ही तुम्हारी ज़िंदगी में एक बॉयफ्रेंड आने वाला है और वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा। और दिनेश ने अनीता के हाथ पर हाथ रख दिया और जैसे अनीता के अंदर कोई आकर सा लगा हो, लेकिन शायद वो दिनेश की आंखों में उसका फ्रॉडपन बिल्कुल भी नहीं देख पाई और वो दिनेश का हाथ अपने हाथ पर से ही नहीं हटा पाई। तभी दिनेश ने अनीता को उसके साथ एक एक सेल्फी लेने को कहा, लेकिन ना जाने अनीता उसके मना क्यों नहीं कर पा रही थी। शायद दिनेश उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा था। अब तो दिनेश ना जाने क्यों व्हाट्सएप पर ये क्या क्या भेज रहा था। तभी उसने गुलाब का फूल भेज रहा था, तो कभी उसे ये वाले मैसेज भेज रहा था और अनीता को कहीं ना कहीं डर लग रहा था। लेकिन दिनेश ने उसको कह दिए कि अरे यार, तुम तो कुछ भी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड तो रोज ही उसे एक देने के बगीचे में जाती हैं और वो तो अपने घर वालों को तो कुछ भी नहीं समझती। इस बात से अनीता का हौसला बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन अनीता के घर पर कोई भी नहीं था। इस बात का दिनेश को पता लग गया तो अचानक ही उसके घर पर आ गया। इस बात से अनीता बहुत ही डर गई, लेकिन वो तो ज़बरदस्ती ही अनीता के घर में बैठ गया और उसके यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। और जब अनीता ने उसे रोकना चाहा तो दिनेश ने उसे कहा दिया, अरे यार, तुम तो कुछ भी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड तो रोज़ ही उसे एक
देने एक बगीचे में जाती हैं और वो तो अपने घर वालों को तो कुछ भी नहीं समझती। इस बात से अनीता का हौसला बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन अनीता के घर पर कोई भी नहीं था। इस बात का दिनेश को पता लग गया तो वो अचानक ही उसके घर पर आ गया। इस बात से अनीता बहुत ही डर गई, लेकिन वो तो जबरदस्ती ही अनीता के घर बैठ गया और उसके यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। और जब अनीता ने उसे रोकना चाहा तो दिनेश ने उसे कहा दिया। अब अनीता उसे रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने कहा था, मगर उसे दिनेश के अंदर का दरिंदता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। अब दिनेश को अनीता ने जाने क्यों कहा, लेकिन दिनेश बदले में उससे एक मांगने लगा और उसने उसकी ना जाने कितनी ले ली। और लेते समय उसने उस साथ एक सेल्फी भी ले ली। फिर वो वहाँ से चला गया। अब अनीता को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसने दिनेश के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। और अब दिनेश पूरे दिन ही अनीता से फ़ोन पर बात करता रहा। एक बार दिनेश ने अनीता को एक होटल में आने को कहा, लेकिन अनीता ने उसे कहा कि दिनेश, तुम मुझे एक बार शादी कर लो, फिर चाहे तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने ले चलो। लेकिन फिर दिनेश ने जिद करते हुए कहा कि नहीं अनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर एक दिन शादी भी कर ही लूँगा, तो फिर तुम सिर्फ एक बार होटल में मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है। तब अनीता कहा कि दिनेश, शादी से पहले ये सब करना गलत होगा। तभी दिनेश ने बड़ी ही चालाकी से उसे कहा कि चलो अनीता, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, लेकिन बस एक बार तुम मुझे मिटाने होटल में आ जाओ और 10 मिनट मुझे बात करके चली जाना। अब अनीता उसकी बहकी बातों में आ गई। उसने होटल में आने के लिए दिनेश को कहा कि और उसने अपने घर वालों को भी कुछ भी नहीं बताया और वो दिनेश के पास उस होटल में पहुंच गई। और जैसे ही अनीता वहां गई तो दिनेश ने उसे नशे की दवा मिलाकर पिला दी और अब धीरे धीरे उसे नशा होने लगा। तभी अचानक अनीता के सामने दिनेश का एक दोस्त भी आ गया और वो दोनों ही अनीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब अनीता सब समझ चुकी थी कि दिनेश ने उसके साथ धोखा किया है और फिर दिनेश और उसके एक दोस्त ने मिलकर अनीता के साथ जो गंदा काम किया उसके बारे में आपको आगे की कहानी नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि ये किसी की बेटी या किसी की बहन की इज्जत का सवाल है। लेकिन ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि अनीता जैसी ही मेरी बहनें बार बार ऐसी ही गलती क्यों करती हैं। मैं उन्हें सच्चा प्यार करने से नहीं रोक रहा, मैं तो बस उनको उन दरिंदरों के जाल में फंसने से रोकना चाहता हूँ जिसने ना जाने कितनी ही बार अनीता जैसी लड़कियों को अपना शिकार बनाया, उनका जीवन बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।